गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आइए देखते हैं हम लोग आज का डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्या आपने ये जो डाउन मूव था, ये डाउन मूव आइडेंटिफाई किया फ्रॉम हियर टू हियर? दिस वाज एग्जैक्टली एज वी प्लान। हमने जैसे सिनेरियोस क्रिएट किए थे एग्जैक्टली वैसे ही ये मूव आया है गाइस। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट वेंट। और उसके बाद ये अप मूव था जो एक आज अच्छा खासा अपसाइड गया। सो दिस ऑल्सो यू आइडेंटिफाइड और नॉट? अगर आपने नहीं आइडेंटिफाई किया गाइस तो आप मिस कर रहे हो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो आप। बिकॉज एक अच्छा स्किल डेवलप करके, एक ऑर्डर फ्लो की रीडिंग का अच्छा स्किल डेवलप करके आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट टूल के साथ अच्छे मूव्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने एक प्लान बना के ये मूव आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके अलावा और कोई मूव्स थे जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे। और लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमने एक दिन पहले ही प्लान प्रिपेयर करके ये मूव आइडेंटिफाई किया एंड वी कैन कैप्चर दैट, वैसे हम लोग कल के लिए, आज के मार्केट क्लोज पे कैसे हमारे सिनेरियोस एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके रख सकते हैं, एक प्लान बना के रख सकते हैं, ताकि हम लोग कल के मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहें, और जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटीज दिखे या फिर सेटअप दिखे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और उस पर एक्ट कर पाए। ओके, सो आइए गाइस हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कैसे डेवलप हुआ कल का। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस मार्केट प्रोफाइल अलॉन्ग विद ऑर्डर फ्लो इज नॉट मैंडेटरी। ओके, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग टूल यूज कर सकते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, इलियट वेव थ्योरी हो, एनीथिंग। ओके, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, इवन इफ यू आर यूजिंग इंडिकेटर्स दैट इज ऑल्सो फाइन, बट there should be some kind of context tool, okay, along with order flow, to take the decisions, to take the bias decision basically, okay, and to take the entries. Obviously we'll use the order flow for precision and timing. सो ये पर्टिकुलर डे था गाइस, यहाँ पे एनोमलीज क्रिएटेड थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और सस्टेन करने लगता है तो हम लोग ये एनोमली फिलिंग के लिए, यहाँ पे टैगिंग के लिए एक लॉन्ग साइड का डायरेक्शन देखेंगे। इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग्स तभी प्लान करेंगे अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे सस्टेन करती है और पुल बैक पे हमें अच्छी लिमिट्स मिलने लगते हैं। तो वैसे ही अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है और ऊपर जाते वक्त अगर हमें अच्छे खासे लिमिट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे टिल दिस लेवल, बिकॉज ये पर्टिकुलर लेवल से एक रिवर्सल आ सकता है फॉर अपसाइड। हम लोग नीचे शॉर्ट तभी करेंगे अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आके ये पर्टिकुलर रीजन में सस्टेन होने लगती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीक क्लोज है, ये पर्टिकुलर लेजेस है, दिस आर द लेजेस, दिस आर फॉर्मिंग द वीक क्लोज। तो प्राइस यहाँ पे इसको टैग करने आ सकती है और ये जो एनोमलीज है इनको टैग करने आ सकती है। सो देर आर टू रेफरेंसेस टुडे विच कैन एक्ट एज अ मैग्नेट। एक तो ये एनोमलीज है, सेकंड इज दिस वीक लो लेजेस। ओके, सो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो ही हम लोग शॉर्ट के लिए देखेंगे, अदरवाइज विल नॉट प्लान फॉर शॉर्ट। सो दिस वेर द सिनेरियोस गाइस, दिस वेर द सिनेरियोस व्हिच वी एक्जैक्टली डिस्कस्ड मच बिफोर द ऑकरेंस ऑफ दिस डे इन प्रीवियस वीडियो। सो आइए हम लोग देखते हैं अभी एक्जैक्टली आज क्या हुआ। आज प्राइस ने गैप डाउन दिया, प्राइस सस्टेन हियर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने गैप डाउन दिया, यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर रुकी और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑर्डर फ्लो के चार्ट में। ओके, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, जस्ट प्राइस थोड़ी देर रुकी, जस्ट अपसाइड एक ब्रिज दिया और फिर नीचे आई। ओके, दैट प्राइस वेंट हियर। अभी हम लोगों ने ये पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या प्लान किया था, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर गाइस व्हाट वी हैड एक्जैक्टली प्लान इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ये सिनेरियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आती है और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है तो फर्दर हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, दैट वाज आवर एक्चुअल प्लान। So there were other scenarios also, obviously, no doubt there will be other scenarios which we already planned. Okay, but ऐसा नहीं कि हर एक सिनेरियो will come into play, उसमें से कोई एक या दो सिनेरियोज एक रियलाइजेशन में आएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो what is our action plan that we execute. Okay, so हम लोग देख सकते हैं यहाँ से प्राइस आई, रिजेक्ट होकर फिर नीचे आई। रिजेक्ट कहाँ पे हुई प्राइस गाइस, जो वीपीओसी पीपीओसी है वहीं पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लेजेस भी है, वहाँ पे रिजेक्ट करके प्राइस नीचे आई है। ओके, सो देर आर टू चांसेस हियर। एक तो हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ से प्राइस फर्दर एक डाउन मूव ले सकती है, अनदर वन कैन बी टू टेक द अप मूव। ओके, अभी कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के हिसाब से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर सिनेरियो ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, सो हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, हमने प्लान यहाँ पे किया था कि डाउन साइड का एक पॉसिबल सिनेरियो रह सकता है। सो विल चेक इफ दैट पॉसिबल डाउन साइड सिनेरियो वाज देयर और नॉट। अगर नहीं है तो अगर हमें यहाँ पे सस्टेनेंस दिखता है ये पर्टिकुलर रेफ स्ट्रिप के आसपास, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स भी प्लान कर सकते हैं। ओके, बट टेकिंग शॉर्ट्स वुड बी मच प्रीफर्ड एज पर आवर सिनेरियो। सो कमिंग टू द ऑर्डर फ्लो चार्ट, यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे एक्जैक्टली क्या हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ऊपर साइड रिजेक्शन आया, एक गैप डाउन था, यहाँ पे ऊपर साइड रिजेक्शन आने के बाद प्राइस ने एक डाउन साइड ट्रैवल किया। ये डाउन साइड ट्रैवल कहाँ पे किया गाइस, यहाँ पे 2200 एंड 2300 लॉट्स आर ट्रेडेड हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। प्राइस ने ये पर्टिकुलर रेफरेंसेस, सी दिस मींस यहाँ पे 4500 लॉट्स आर ट्रेडेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, इसको ब्रीच करके प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए हुए, बट दिस ऑर्डर्स वेर नॉट कैपेबल टू ट्रैक द प्राइस अपसाइड। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ इतनी देर। अगर ये ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल होते, ये प्लेयर्स अगर यहाँ पे अवेलेबल होते, दे वुड हैव ट्राइड टू डिफेंड देयर पोजीशन एट एनी कॉस्ट, और वो प्राइस को ऊपर सस्टेन कराते ये पर्टिकुलर रेफरेंसेस के ऊपर, बट दैट डिडंट हैपन। दैट मींस द हाइपोथेसिस व्हिच वी प्रिपेयर्ड यस्टरडे was coming into play। अभी ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि एक्जैक्टली वो पर्टिकुलर सिनेरियो फुलफिलमेंट के लिए आया है एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक द पोजीशंस। नो गाइस, हमें सिर्फ यहाँ पे ये पता चला है कि आउट ऑफ द सिनेरियोज व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे, वन सिनेरियो इज कमिंग इनटू द प्ले एंड दैट सिनेरियो कैन गिव अस गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। ओके, एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स आए, बट अगर ये बड़े ऑर्डर्स प्राइस को डिफेंड करके अगर अपसाइड के कोई कैंडल्स बनाते, ओके, क्लीन हेल्दी कैंडल्स फॉर द अपसाइड, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का सोच भी सकते थे, बट दैट लॉन्ग्स वुड बी वेरी वेरी कॉशियस। इसलिए हमने प्लान बनाया था कि प्राइस अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर उसके ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे एंड वी कैन सी द कंटिन्यूएशन। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयर्ड द प्लान for the continuation to the downside. Okay,
सो अगर यहाँ पे हम लोग सोचते भी है कि अपसाइड का प्लान करेंगे, सो गाइस कैन यू सी एनी ग्रीन कैंडल विच इज हेल्दी हियर? यहाँ पे तो एक तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी हुई है ये पर्टिकुलर रीजन में, ग्रीन कैंडल्स, ओके, दिस 1 2 एंड 3। आउट ऑफ दिस 3 कैंडल्स कैन यू सी एनी हेल्दी कैंडल? If you are watching our regular videos, you might be able to judge that whether these candles are healthy or not. Okay, सी गाइस, यहाँ पे नीचे से ड्राइव करने के लिए पर्टिकुलर कैंडल के पास कुछ भी नहीं है। देयर आर नो वॉल्यूम्स एज अ ड्राइवर फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल। रैदर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, दैट इज द लिमिट एक्टिविटी। बड़े ऑर्डर्स जो है वो प्राइस को ब्रिज थ्रू नहीं करने दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉग है एट दिस 1.3 के प्लस 1.3 के रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं, दिस सेलर्स आर डोमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बायर्स का अगर डोमिनेंस दिखता तो प्राइस अपसाइड पुश करना स्टार्ट कर देती और हमें अच्छे कैंडल्स के साथ एक अपमूव मिल भी सकती थी। बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे प्राइस 20 मिनट्स तक सस्टेन कर गई, उसके बाद भी जो अपसाइड की एफर्ट्स आए हुए वो एफर्ट्स में हमें सेलर्स का ही इंट्रूजन दिख रहा है इन दिस कैंडल ऑल्सो। दिस कैंडल्स हैव वेरी मच सेलर्स एक्टिविटी, ओके, एट द टॉप। सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो हम लोग लॉन्ग्स तो नहीं प्लान कर सकते, बिकॉज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल हेल्दी कैंडल टू टेक लॉन्ग्स। एंड अगर लॉन्ग्स लेते भी है तो भी ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे हमें एसएनआर पे एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है, विच कैन अगेन पुश द प्राइस डाउनवर्ड्स। सो दैट्स व्हाई our plan, original plan was to take the shots at this particular location and we will go with that plan if these developments allow us. So अभी उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कैंडल बनेगा, ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने ऊपर के वॉल्यूम जो है उन वॉल्यूम्स ने प्राइस को नीचे पुश किया हुआ है। दैट मीन्स दे ड्रोव दिस पर्टिकुलर प्राइस एंड दे वेर सक्सेसफुल टू क्लोज दैट कैंडल बिलो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर्स। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर्स है सेलिंग साइड के, ओके, दिस लिमिट सेलर्स एंड दिस एग्रेशन ऑफ सेलर्स, इन सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया हुआ है एंड दैट दे गॉट सक्सीडेड इन दैट पर्टिकुलर पुश। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का इंट्रूजन आया हुआ है और यहाँ से डाउन मूव स्टार्ट हो सकती है। दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी एंड अगेन इट इज अलाइनिंग विथ आवर ओरिजिनल प्लान विच वी प्रिपेयर्ड yesterday. So that's why it is very very safe guys, even if it hits the SL, it is very very safe to try the shots here at this particular candle, क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलर कैंडल पे ये जो बड़े ऑर्डर्स है 1.3 के प्लस 1.1 के, दैट मीन्स 2400 लॉट्स आर ट्रेडेड हियर। वो लॉट्स का सपोर्ट है हमें ये पर्टिकुलर डाउन मूव में। सो वी कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे एक्जैक्टली हमें डाउन मूव स्टार्ट होते हुए दिखी और ये अच्छी डाउन मूव मिली। अभी हम लोगों ने क्या ये पहले ही डिसाइड किया था ऐसे करने का। सो यस गाइस, वी हैव डिसाइडेड टू गो विद दिस पर्टिकुलर प्लान येस्टरडे ओनली, ओके। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डाउन मूव के पीछे क्या स्टोरी थी एंड हाउ वी हैव टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर स्टोरी अराउंड दिस डेवलपमेंट। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गई, जैसे ही हमारे पास ये 2200 लॉट्स जहाँ पे ट्रेड किए हुए थे, ये लोकेशन पे जैसे प्राइस है, हमें यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स देखने मिले। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स का इंट्रूजन आने लगा, ओके। सो वन कैन एग्जिट हियर with full quantity or one can trail with tight SLs because this can be the point of reversal, क्योंकि यहाँ पे existing orders भी है, बड़े orders 2200 lots trading is not a joke guys। एक lot trade करने के लिए around 1.7 to 2 lakhs का margin लगता है। We can imagine what capital it would require for 2200 lots, okay। वैसे लोकेशन पे आते आते हमें यहाँ पे बड़े orders भी देखने मिले। That means यहाँ पे limits का आना शुरू हो गया है from buyer's end and again these limits are pushing the price upwards slightly. That means their intrusion has started here. So one can safely exit here or one can trail with tight SLs. हम लोग देख सकते हैं उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आई। यहाँ पे भी हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले जस्ट लाइक हियर। सी गाइस, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स कितने मल्टीपल के हैं, यहाँ पे 100 के रेंजेस से प्राइस नीचे आ रही है, हमें 500 के लेवल के इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलने लगे, ओके। दिस सिंगल थिंग अलोन इज टेलिंग अस दैट वी शुड एग्जिट हियर, ओके। इफ वन इज नॉट एग्जिटिंग हियर देन यहाँ से जो प्राइस नीचे गई 200 के रेंजेस से प्राइस नीचे गई 240 30, नीचे हमें 400 के रेंजेस के 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज सिग्निफाइंग अस, इट इज क्लियरली टेलिंग अस दैट वी शुड एग्जिट हियर बिकॉज प्राइस इज नॉट मेंट टू गो फर्दर डाउन, okay, after this many big orders। ऑब्वियसली उसके जाने के चांसेस हैं बट चांसेस आर लेस बिकॉज हमें ऑलरेडी यहाँ पे 2200 लॉट्स के रेफरेंस का सपोर्ट है, ओके। सो दैट्स व्हाई वन कैन एग्जिट हियर। इफ नॉट एग्जिटेड देन ऑब्वियसली दे कैन ट्रेल विद टाइट एसेट्स, बट दिस इज द एरिया ऑफ रिवर्सल। अभी यहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से हिट कर रही है बट प्राइस इज नॉट गेटिंग फॉलो थ्रू। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 80 70 89 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस नीचे जा रही है और जब यहाँ पे 500 200 ऐसे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं तब प्राइस नीचे नहीं जा रही है, रेदर इट इज ट्राइंग टू रिवर्स अपसाइड। सो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है एक्जैक्टली कि प्राइस इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी नीचे नहीं जा रही। इट क्लियरली मीन्स दैट the sellers which are trying to push the price they are getting consumed by the buyer orders। that means यहाँ पे buyers are strong, okay। ये पर्टिकुलर जगह पे भी वही सेम फिनोमेनो प्ले हो रहा है कि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे पुश करने का बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग द प्राइस डाउन। दैट मीन्स बायर्स आर कमिंग हियर स्ट्रांगली। सो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छी कैंडल नहीं थी। दिस कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज गुड कैंडल फॉर लॉन्ग, सो वन कैन ट्राई लॉन्ग्स हियर बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स आए हुए दैट ऑर्डर्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड विद दिस पर्टिकुलर कैंडल। रेदर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो बड़े ऑर्डर्स आए हुए थे फ्रॉम सेल साइड के, यहाँ पे कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं, राइट। इन दिस डाउन मूव यही बड़े ऑर्डर्स हैं जो ये डाउन मूव में हम लोगों को दिख रहा है 500 400 200 300। सो दिस ऑर्डर्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड विद दिस कैंडल, दैट्स व्हाई दिस कैंडल इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। सो वन कैन ट्रेड लॉन्ग्स, ट्राई लॉन्ग्स विद दिस पर्टिकुलर कैंडल, breach and keep the SL here at the swing low or with some buffer, okay। so यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ट्राई द लॉन्ग्स बट प्राइस ने यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया एंड देन इट ट्राई टू मूव अपवर्ड। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जोन हम लोग देख सकते हैं, द जोन
ओके ये 1.1 1.2 ये जो बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जोन में 330 340 के आसपास। ओके ये 330 340 के आसपास यहाँ पे प्राइस आने के बावजूद भी हमें पता है वहाँ पे सेलर्स है, राइट। बट अगर सेलर्स है तो यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स दिखने चाहिए थे हमें। यहाँ पे प्राइस 100 के ऑर्डर से ऊपर जा रही है और जब ऊपर गई है एट द टॉप वी आर नॉट सीइंग इवन 100 ऑर्डर्स। यहाँ पे 100 के रेंजेस के ऑर्डर्स भी नहीं है गाइस यहाँ पे ऊपर जाते हो, बिकॉज दिस इज द सेलर जो यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए थे। अगर नहीं आ रहे दैट मीन्स सेलर्स आर नॉट प्रेजेंट हियर, सेलर्स गॉट वैनिश्ड और सेलर्स हैव ऑलरेडी एग्जिटेड देयर ऑर्डर्स हियर, ओके विद गुड प्रॉफिट्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर सेलर्स नहीं है तो यहाँ पे कौन डोमिनेट कर सकता है, बायर्स कैन सर्टनली टेक एडवांटेज हियर। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नीचे गए, नीचे जाने के बाद यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट बायर्स आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द सेलर्स। और ये जो लिमिट बायर्स है इनको फॉलो थ्रू मिला है ये पर्टिकुलर कैंडल में। सो वन कैन टेक लॉन्ग्स हियर इवन इफ दिस ट्रेड गोज इन लॉस ऑल्सो, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स। और हम लोग देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया मूव आई है गाइस। Okay, one can trail for highest points, one can exit with good points. Okay, it depends, exits depend upon individual's capability, upon individual's risk appetite. Okay, but exit entries we can plan guys, we can plan with our own conviction, we can plan with our own setups, we can plan with our own skill set. सो दिस इट। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ बहुत देर तक के लिंगर किया हुआ है, बहुत देर तक के कंसोलिडेट किया है। अल्टीमेटली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नीचे आई हुई है। अभी नीचे आई है तो कहाँ पे आई हुई है, वो फिर से वही रेंजेस में आई हुई है जहाँ पे 4500 लॉट्स ट्रेडेड है। ओके, और बहुत दिनों के बाद हमें डे एंड पे आज अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए, अदरवाइज देयर वर नो बिग ऑर्डर्स एट द डे एंड फॉर कॉन्सिक्यूटिव 4 to 5 days लास्टली। ओके, और ये पर्टिकुलर दिन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रेगुलर एक्सपेक्टेशंस के साथ, अच्छे एक्सपेक्टेशंस के साथ जाना है, अच्छे मूव्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो हमें अच्छे ऑर्डर्स आने का वेट करना पड़ेगा। अगर अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो क्या होता है गाइस, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इन प्रीवियस डेज। ओके, अगर अच्छे ऑर्डर्स नहीं है देयर इज लेस पॉसिबिलिटी टू गिव गुड मूव्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी कैन गो विद मिनिमल एक्सपेक्टेशंस। ओके, क्योंकि बड़े मूव्स आने के चांसेस कम होते हैं, हमने वो कई बार देखा हुआ है प्रूव होते हुए। ओके, सो यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं, दिस 700 काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर देयर ऑलरेडी, सो दिस मीन्स गुड ऑर्डर्स आर देयर। दैट मीन्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे इटसेल्फ वी कैन गो विद रेगुलर एक्सपेक्टेशंस ऑन द कमिंग डे। दिस इज फॉर ऑर्डर फ्लो। मार्केट प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल में गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनोमलीज बनी हुई है ये पर्टिकुलर डे पे। ये पर्टिकुलर डे से प्राइस एनोमलीज क्लियर करते हुए आ रहा है, देयर आर नो पेंडिंग एनोमलीज एट ऑल, दिस एनोमलीज हैव आल्सो गॉट क्लियर्ड। ओके, ये देख सकते हैं हम लोग, अभी ये दिन की एनोमलीज पेंडिंग है। तो अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे सस्टेन होता है और ऊपर जाते वक्त अगर हमें अच्छे लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं टू टैग ऑल दिस एनोमलीज। और अगर प्राइस फ्लैट या फिर माइल्ड गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है और ये रेफरेंसेस पे हमें अगर अच्छे लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं टू टैग दिस एनोमलीज। फर्दर लॉन्ग्स हम लोग कब प्लान करेंगे, अगर प्राइस ये लेजेस के आसपास अगर सस्टेन करने लगती है तो ही हम लोग फर्दर लॉन्ग्स प्लान करेंगे, या फिर फर्दर शॉर्ट्स हम लोग तभी प्लान करेंगे अगर प्राइस नीचे जाने के बाद यहाँ पे अगर अच्छे बाइंग साइड के लिमिट्स नहीं आते एंड सेलर्स are much dominant here, then only we can plan for shorts at this particular reference. Okay, otherwise we can go for longs as per our original plan. So this is it guys, this is it for today. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your flash plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in much better way, much clearer way, much deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content, please hit the like button guys, it motivates us a lot, but it just takes 1 or 2 seconds, and it also conveys us a message that you are liking this content. If you have any suggestions, queries, feedbacks, any improvement points, positive, negative, whatever it is guys, whatever comes in your mind while watching this video, please write one word or two or a sentence in the comment box so that we'll try to resolve your queries, we'll try to answer your questions. Okay, and ultimately if you are the first time visitor to this channel, please hit the subscribe button guys, please subscribe to this channel so that you'll get regular updates from us. It's a request guys. Thank you, thanks a lot.